अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट ईयर मैथ फ़र्स्ट लेक्चर के साथ मैं मोहम्मद राशिद ख़ान हाज़िर हूँ। तो इंशाल्लाह हम जो है ये अपना सिलसिला ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। तो हम ये स्टार्ट तो कर दिया। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और जितना अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दी है उसके ज़रिए से आपको पूरा बेनिफिट इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। तो अगर हम बात करें इसकी इंट्रोडक्शन की, तो हमारे पास फ़र्स्ट ईयर का जो फ़र्स्ट लेक्चर है वो है नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम वही जो 9th 10th में हम पढ़ के हैं, नंबर्स के बारे में, आदाद के बारे में, जिसमें रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। तो इन सब की बात की गई थी। तो अब हमारे पास इन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर इसकी आगे बढ़ाने से पहले जो है, अगर मैं एक बात कोट करना चाहूँ कि आइंस्टाइन ये कहता है कि यू नेवर फेल अनटिल यू स्टॉप ट्राइंग। कि आप कभी फेल हो ही नहीं सकते जब तक आप छोड़ ना दें। वो कोशिश करना जब तक आप नहीं छोड़ते तब तक आप हार नहीं सकते, आप फेल नहीं हो सकते। तो मेरा भी ये बिलीव है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान के अंदर ये पूरा स्टेमिना ये रखा है कि वो अगर कोशिश करता रहे तो वो इंशाल्लाह सक्सीड हो ही जाता है। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो ये नंबर्स के बारे में था। और डायरेक्ट जो है हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास है जी, पहली पहली एक्सरसाइज जो कि फर्स्ट ईयर की है। वो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। उसका पहला पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव अ क्लोयर प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लोयर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोयर प्रॉपर्टी या क्लोज्ड भी इसको बोल सकते हैं। क्लोयर प्रॉपर्टी किसी चीज़ का एग्जिस्ट कर जाना उसके अंदर, उसे बोलते हैं क्लोयर। क्लोज एग्जिस्ट कर जाना, उसके अंदर मौजूद होना, उसके अंदर लिंक करना, उसी से बिलोंग करना। इसका मतलब है वो उस चीज़ के क्लोयर है। जैसे अब हम अपने ख़ानदान के क्लोयर प्रॉपर्टी हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे बिलोंग करते हैं, अपने ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। अब क्लोयर में होगा क्या? क्लोयर में ये होगा कि हमारे पास जो नंबर्स वो देगा किस लिहाज से, एडिशन के लिहाज से क्लोयर है या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है, ये हमने जी डिस्कस करना है। तो पहला पहला क्वेश्चन है कि दोनों के लिहाज से हमें डिस्कस करना है। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास सेट दिया गया है ज़ीरो का। अब इसकी बात करते हैं। तो अगर एक एलिमेंट हो या एक से ज़्यादा हो, तो सिंपल और उसका बेसिक तरीका ये है कि अब हमने एडिशन चेक करनी है तो उसको पहले अपने साथ इट सेल्फ के साथ ऐड करो। अगर उसका आंसर उसी में ही मौजूद हुआ, उस सेट में मौजूद हुआ, इसका मतलब है वो क्लोयर है। अगर फिर हमारे पास मल्टीप्लाई, इसी तरीके से उसी को अपने साथ ही मल्टीप्लाई, पहले इट सेल्फ फिर अदर्स, पहले इट सेल्फ फिर अदर से मल्टीप्लाई। एडिशन है तो अपने साथ ऐड, मल्टीप्लाई है तो अपने साथ मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे। यहाँ पर तो एक ही नंबर है तो पहले उसको अपने साथ ही ऐड करते हैं। अब इसका आंसर क्या आया? ज़ीरो। अब क्योंकि ज़ीरो इसके अंदर मौजूद है, इसका मतलब है ज़ीरो तो बिलोंग कर रहा है इस ज़ीरो से। इसका मतलब ये है कि आप इसका नाम भी रख सकते हैं। अब इसी तरीके से मल्टीप्लाई चेक करना है तो ज़ीरो को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करवाया, उसका आंसर भी क्या आ गया? ज़ीरो। इसका मतलब है वो भी बिलोंग करता है। तो एडिशन से भी बिलोंग करता है और मल्टीप्लिकेशन से भी। तो अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जो आपने सेट दिया था, हैज़ अ क्लोयर प्रॉपर्टी, क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन से भी है, एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने मल्टीप्लाई भी करवाया, उसको ऐड भी किया, तो वो एग्जिस्ट करता है उसके लिहाज से। इसी तरीके से अगर हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, वो हमारे पास एक और उसने जो सेट दिया हुआ है वो हमारे पास है जी ज़ीरो, मतलब 1 की बात कर रहा है वो। उस सेट के अंदर पड़ा हुआ है 1। बी सेट का नाम भी आप दे सकते हैं या ऐसे भी आप उसको रख सकते हैं, सिर्फ 1 है। अब यहाँ पर सिंगल एलिमेंट है, मतलब सिंगलटन सेट हम बोल सकते हैं। अब इसको अपने साथ पहले ऐड करो, 1 को 1 के साथ, तो आंसर क्या आ गया? 2। अब 2 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि इसमें तो 1 है। तो 2 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू 1, वो 1 से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है ये एडिशन के लिहाज से क्लोयर नहीं है। अब हम लिख भी सकते हैं, वहीं पे फैसला भी कर सकते हैं कि डज नॉट क्लोयर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से नहीं है। अब इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई के लिहाज से बात करें तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या आ गया? 1। अब 1 तो बिलोंग करता है उसमें से, उस पूरे सेट ए में से। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सेट है 1 हैज़ क्लोयर प्रॉपर्टी
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है वो एग्जिस्ट कर गया। इसी तरीके से अब हमारे पास जो तीसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। उसमें हमारे पास उसने दिया हुआ है जी 0 -1। अब अगर एक से ज़्यादा आ जाए फिर क्या करना है, पहला काम वही, पहले इट सेल्फ के साथ 0 को 0 के साथ ऐड किया, आंसर क्या आ गया 0। ये तो बिलोंग करता है इससे, 0 और -1 से। अब इसको अपने साथ तो ऐड कर दिया, अब इसको दूसरे के साथ भी ऐड करना है, क्योंकि वहाँ पर तो ऊपर तो एक एक एलिमेंट था, अब 2 हैं। तो अब इस 0 को दूसरे एलिमेंट के साथ भी ऐड करेंगे तो आंसर क्या है -1। ये भी बिलोंग करता है। इसका मतलब है अभी तो हमने पहला एलिमेंट चेक किया, उसको अपने साथ और फिर अदर के साथ, इट सेल्फ अदर। अब दूसरे को भी -1, उसको भी अपने साथ पहले ऐड किया, -1 और -1 कितना आ गया -2। देखिए यहाँ पर रिजल्ट फेल हो गया, -2 तो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब -2 बिलोंग नहीं कर रहा। जहाँ पर भी फेल हो जाएगा, एक है तो इट सेल्फ के साथ होगा ऐड या मल्टीप्लाई। अगर एक से ज़्यादा 2 हैं तो पहले इट सेल्फ के साथ 0 0 के साथ, फिर 0 अदर के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट इट सेल्फ के साथ हुआ तो फेल हो गया। जहाँ पर भी फेल होगा आगे चेक ही नहीं करेंगे, बात ख़त्म हो गई। तो हम लिखेंगे कि 0 -1 डज नॉट क्लोयर प्रॉपर्टी, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से नहीं रखता। अब मल्टीप्लाई के लिहाज से 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या आ गया 0। ये बिलोंग करता है 0 और -1 से, क्योंकि 0 मौजूद है उसके अंदर। इसी तरीके से अगर हम अब दूसरे के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पर भी आंसर क्या आ गया 0। ये भी बिलोंग कर रहा है। अब जी सेकंड एलिमेंट -1, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इट सेल्फ के साथ, जवाब क्या आ गया +1। अब +1 जो है वो नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब है यहाँ पर फेल हो गया। अगर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सारे वहीं से वैलिड हों, कहीं पे भी इनवैलिड हुआ रिजल्ट तो इसका मतलब है वहीं पे रोक देंगे। अब हम बस यहीं पे फैसला कर देंगे कि 0 -1 डज नॉट हैव अ क्लोयर प्रॉपर्टी, क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है एडिशन से भी और मल्टीप्लिकेशन दोनों से ये नहीं था। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको समझ किस तरीके से आ रही है। तो इंशाल्लाह हम बेहतर अपने मेथड को भी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।